नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं सर? हाँ ठीक है सर, अभी थोड़ी खांसी वासी आती है बीच बीच में। पर अब ये उम्र में वो याद दिला देती है कि नहीं सर, उम्र कि कहाँ आप अभी खुद तो। को जवान मत समझिए। हाँ, अभी जवा है इतना। दिल तो जवान है। क्या बात है। गॉड ब्लेस यू सर। प्रणाम सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते प्रणाम बेटा। सर। नमस्कार नमस्ते। प्रीति सर। प्रणाम नम, सर। नमस्कार। नमस्कार बेटा। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम सर। तो अब आगे बढ़ेंगे, और मेरे ख्याल से चंद्र, सूर्य और चंद्र हमने देख लिया है। अब दशम भाव में जब मंगल रहते हैं और बुध रहते हैं, तब क्या होगा। बुध की कोशिश करेंगे यदि पूरा हो सके तो इतने में सॉरी। तो मैंने बता ही दिया कि थोड़ा बीच में कभी कभी वो पुरानी स्कूटर रहती थी ना, उसमें वो हाँ बिल्कुल। हाँ, वो कचरा आता था थोड़ा सा, मोबिल थोड़ा एक जम एक जाता आध था। बार गड़बड़ करता था, वो करते रहेगा। तो चिंता मत कीजिए। तो पुराना लिबरेटा है, खींच लेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल रहता था साहब, आपको याद होगा, है जी ना? जी। यंग यंग जनरेशन को नहीं मालूम, पर जी 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 बिल्कुल। होते रहता था। तो दशम भाव में मंगल होगा, तो किस किस स्ट्रेंथ में या किस किस स्थिति में होगा, तो वो क्या अलग अलग परिणाम दे सकता है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। युद्धाख्यम दूतजम नीचम पारदार्याधिप तथा गणितोत्थम पारदार्याद गणित प्रभवम तथा अक्षजम भारते प्रीतिविहीनम दैन्य संभवम भिक्षाख्यम चाष्टकोष्ठोत्थम कर्मस्थान स्थिते कुजे। मतलब मंगल में, मंगल जब इन 12 जगह रहते हैं, तो वो अलग अलग स्थिति में दशम भाव में स्थित होने पर क्या कहते हैं, इसी के बारे में यवन ऋषि ने कहा है, स्क्रीन जिसको शेयर नहीं हुआ सर आपका। जी सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अरे ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर। देखिए, दीज आर द व्हाट वी कैन कॉल इट। ये या साइंस या ऑफ या गेटिंग या यंग या सर। या या नहीं, वो मैं बोला ना, वो गाड़ी गाड़ी गड़बड़ करती है कभी कभी। तो अभी हो रहा होगा सर। अब आ गया ना सर? बिल्कुल सर। या थैंक यू। तो तो पहले लिखा ही है, युद्धाख्यम दूतजम नीचम पारदार्याधिकम तथा। ये वर्णन है कि अलग अलग जगह पे जब रहते हैं, यानी उच्च में जब होगा मंगल दशम भाव में, तब क्या करेगा। उच्च नवांश में होगा तो क्या करता है। शुभ षड़वर्ग में होगा तो वो किस प्रकार से, वो फलों में थोड़ा थोड़ा बदलाव कैसा आते जाता है, इसी के बारे में ये पूरा है ही उसी पर। और शायद इसीलिए कश्यप ऋषि ने इसको इसका उल्लेख किया है, उनको बताया कि ये यवन ने कहा है। क्योंकि इसके बारे में सहसा हम दशम भाव में है मित्र राशि शत्रु राशि इतना करके सहसा छोड़ देते हैं, तो वो शक्ति कम है ज्यादा है इसी अर्थ से लेते हैं। उसके परिणाम भी बदल सकते हैं, तो इस अर्थ से तो सहसा सोचते नहीं हम। मैं तो अभी भी नहीं सोचता, वो अलग बात है। पर अ, पर यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी बताई गई है। वो बार बार ये बोल रहे हैं कि देखिए, उच्च नवमांश में होना, ये तो उसको उच्च के समान शक्ति तो देता है, पर वो उच्च नहीं रहता, उसमें कुछ कमी आती है। इसी प्रकार से आगे आगे चलता है, तो हमको वो जो सूक्ष्म भेद है वो दिखाते हैं। जैसा हम कहते हैं कि यदि नवमांश में उच्च होगा ग्रह, तो वो उच्च के फल देगा, भले ही वो नीचस्थ हो राशि कुंडली में। पर ये कहते हैं वो उसके समान देगा तो सही, पर उसमें थोड़ा सा कमजोर रहेगा। इस अर्थ से ही उसे बोला गया है। तो हमें कुछ ना कुछ प्रिंसिपल सीखने को मिलता है, हम उसी की कोशिश करते रहते हैं। तो यदि उच्च में होगा तो क्या होगा मंगल, तो जातक युद्ध में प्रसिद्धि सम कर्म करता है। युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त हुई इस प्रकार का कर्म करता है। ये समझना इसलिए आसान है कि वो उच्च का जब रहेगा तो वो लग्नाधिपति भी होगा, है ना। दशम भाव में होगा, उच्च का होगा तो मकर राशि में होगा। तो मकर राशि में होगा मतलब हमारे खास लड़ाकू राशि जो है मेष राशि, वो लग्न में होगी। और ऐसा भी हमको एक प्रिंसिपल कहा गया है कि लग्नेश यदि दशम भाव में हो, तो इंसान प्रसिद्धि प्राप्त करता है।
अब कौन से जरिए से करेगा, तो वो तो सेनापति कहा ही गया है, और वो अपना दिग्बल भी लेके वहां बैठा हुआ है, उच्च भी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि युद्ध में प्रसिद्धि होगी, इस प्रकार का कर्म करता है। अब खुद के उच्च नवमोंश में होगा तो क्या होगा, मतलब वो उच्च में नहीं होगा, नहीं तो वर्गोत्तम कहा रहता। तो वो दूत कार्य करता है, वो संदेशा पहुंचाने का काम करता है। मुझे वैयक्तिक ऐसा लगता है कि ये भी जो संदेशा पहुंचाना वगैरह है, ये फौज से भी संबंधित रह सकता है या अदरवाइज भी संबंधित रह सकता है, वो कौन सी राशि है वगैरह। क्योंकि मंगल है, ये कुछ न कुछ तो एक्शन करेगा, दशम भाव में स्थित है। वो लग्न पे देखेगा, इसको थोड़ा सा इधर उधर जाने लगाएगा, सामने में चतुर्थ भाव को देख रहा है तो घर से दूर जाने लगाएगा। इतना तो करेगा। युद्ध के लिए भी लोगों को घर से दूर ही जाना पड़ता है, हम उसको भूल जाते हैं। तो सोच नववर्ष होने के बाद में वो दूत कार्य करेगा, दूतों से उत्पन्न कार्य करेगा, ऐसा कहा गया है। अब इस दूतों के से उत्पन्न कार्य में ये भी हो सकता है कि वो आर्मी में जिसको पहले वो राइडर्स नहीं रहते थे सब, आपका बैग लेके जाते, वो मोटरसाइकिल पे जाते थे संदेशा लेके इधर से उधर, ये भी हो सकते हैं या इवन अदरवाइज हो सकते हैं। उसका हमें पता है कि मंगल मेटल्स पे अधिकार रखता है, मंगल तांत्रिकी चीजों पे भी अधिकार रखता है। कौनता युद्ध कहा गया है, तो इसके समान कुछ का दूत कार्य बोला है, तो दूतजन्य कार्य भी हो सकता है, क्योंकि दूतज ही बोला है उसने, पर शायद वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कर सकता होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से संबंध तो आता ही है। तो उधर से तो दूर जाने लगाएगा, कुछ तो कुछ प्रमाण में तो जाने लगाएगा, है ना। इस अर्थ से हम लेवे तो शायद हम रियल लाइफ चार्ट में सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं। खासकर आजकल, क्योंकि करियर क्या वगैरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं बच्चों के, वहाँ शायद हमें उसका अच्छा फर्क हुआ। शुभ वर्ग में होने से क्या होगा, तो ये कहते हैं कि नीच कार्य करेगा। अब ये नीचम क्यों कहा गया है, ये मुझे मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो क्षमता है लड़ाई करने की, वो कम हो जाती है, इस अर्थ से बोला होगा नीच कार्य। तो मुझे वैयक्तिक समझा नहीं कि मंगल वहां रहने से नीच कार्य क्यों करेगा। शुभ वर्ग में है तो शक्ति तो आ ही जाएगी उसमें, है ना। पर गुरु और शुक्र के राशि में सहसा होगा वो। अ, हो सकता है कि वो थोड़ा माइल्ड हो जाए। और नीचे कार्य के अनेक अर्थ रहते हैं, निचले दर्जे का कार्य भी हो सकता है। हमने तो नीचम बोला है, इसलिए उसको नीच कार्य ऐसा कहा है, यानी लो लेवल ऑफ कार्य इसी प्रकार से कहा है। कार्य तो वो करेंगे मंगल दशम भाव में, तो वो शायद जहां हम सेनापति या सेनापति से लोअर लेवल ऐसी बात कर रहे हैं, उससे भी लोअर लेवल का काम करेगा, इस अर्थ से लेना शायद योग्य होगा। और वो नीच राशि में बैठे तो क्या करेगा, यानी ऑब्वियसली वो कर्क में जाएगा, तो ये परस्त्री का पति होगा, ऐसा कहा है ना। परस्त्री का पति क्यों होगा, ये बात फिर से आती है। तो हमको शायद और पीछे जाके देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव में उसकी राशि है, वो सप्तमाधिपति दशम में जाके बैठ गया है। हम यदि एरीज को पकड़े, हम दोनों भी राशियों से देख सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मूल त्रिकोण से ज्यादा देखे हम। तो ऐसा भी आजकल ऐसा इंटरप्रेट भी करते हैं, यदि सप्तमाधिपति दशम में बैठ गया तो वो जो आपका जीवन साथी है, वो आप जहाँ काम करते हैं वहां भी काम करता है, इस अर्थ में भी बोला गया है। हाँ, यहाँ सप्तम भाव को पत्नी भाव भी कहा गया है, विशेष भाव कारक में उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। परंतु यहाँ ऐसा कहा है कि परस्त्री का पति होता है, क्योंकि वो कुछ तो भी तो उसमें कमी आएगी, उसकी शक्ति जो है वो तो कमजोर हो जाएगी। पर इस प्रकार से क्यों बोला, तो मुझे एक ही कारण उसका नजर आ रहा है, वो पंचम भाव पे देखेगा, और नीच होने से शायद जो भी उस वक्त की ट्रेडिशन थी उससे भिन्न काम करेगा, इस अर्थ में लेना शायद उसको हम पर्याप्त समझना चाहिए। नीचा विषय में स्थित होने पे क्या होगा, फिर ये गणित कार्य करेगा।
ऐसा कहा गया है। यानी ये नीचस्थ नहीं होगा, वो अच्छी राशि में होगा, किसी न किसी मित्र के वगैरह, हो सकता है शत्रु के भी, पर वो गणित कार्य करेगा। ये आपको कई बार दिखेगा कि टेक्निकल एजुकेशन लूँ क्या वगैरह जब बच्चे पूछते हैं तो मंगल की शक्ति वगैरह थोड़ा सा देखना पर्याप्त। मैं कई बार होता है वो अष्टम में षष्टम में वगैरह बैठा हो तो मैं पूछ लेता हूँ कि भाई मैथमेटिक्स वगैरह ठीक है तुम्हारा। तो सहसा बच्चा बोलता है कि नहीं, मैथमेटिक्स ज्यादा मुझे भाता नहीं है, या साइंस के सब्जेक्ट भाते नहीं है। तो फिर हम बोलते हैं कि तू कहे के लिए इंजीनियरिंग को जा रहा है, चूज सम अदर लाइन। तो गणित से उसका संबंध इसलिए आता है कि उसका न्याय पे अधिकार है। और न्याय का अर्थ यहाँ पर लॉ नहीं होता। न्याय का अर्थ लॉजिक होता है, कार्य कारण भाव समझ के कुछ ना कुछ करना। तो गणित ये बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग पे ही आधारित विषय होने से गणित कार्यवाह बोला होगा। दशम भाव में बैठा है, वो नीचा विषय में है, तो वो कर्म ऐसा तो शक्तिशाली नहीं रहेगा, थोड़ा तो कमजोर हो जाएगा, पर शायद वो गणित कार्य में ज्यादा अच्छा होगा। दशम में है तो वो भले वो नीचा विषय में है, फिर भी उसको दिग्बल प्राप्त है। ये दिग्बल प्राप्त होना हमें भूलते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो मंगल वहां दिग्बल प्राप्त करता है। क्रूर षडवर्ग में क्या होगा? तो यहाँ बोलते हैं कि पारोधार्याद, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पर स्त्री का पति भी हो सकता है वो, है ना? सॉरी, क्रूर षडवर्ग में होने से अन्य स्त्री के कारण काम करता है, ऐसा कहा गया। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो क्यों होगा भाई? ततत उसी प्रकार, ऐसा कह दिया उन्होंने। तो क्यों होगा? कोई कारण मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं, आपको मालूम है मैं जो भी है वो प्रामाणिकता से बताता हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। उसके बाद में उसने बोला है कि वो तथा का संबंध में पारद आर्यादों से जोड़ा हुआ है, तो गणित प्रभाव अपने को ऐसा लगेगा नहीं, वो नहीं है, वो दूसरी जगह का है। तो फिर से वो मित्र राशि में होगा तो गणित में ये उसका चलते ही रहेगा किसी भी हालत में, समझ सकते हैं। हम गणित का प्रावीण्य होने के बाद में उसी प्रकार से गणित में भी बड़ा प्रवीण होगा वगैरह तो बोल दिया है उन्होंने। और मित्र नवमाश में होने के बाद में द्यूत क्रीड़ा जन्य काम करेगा, ऐसा था। अक्षरम, अक्षर इसको बोलते हैं वो, पहले वो फांसी नहीं फेंकते थे क्या, उसको अक्षर बोलते हैं। उसमें पॉइंट्स रहते हैं ना, अक्षर का अर्थ आंखें भी होती है, पर अक्षर जो सहसा इसका संबंध आता है उसका। बात काय हो गया था? नेटवर्क प्रॉब्लम। और कुछ बोल ही नहीं रहे शायद। हाँ, नेटवर्क इशू आई थिंक। जी जी सर। नेटवर्क प्रॉब्लम, आई थिंक इट टेक्स टाइम टू जॉइन बैक। कनेक्ट हो गया, हाँ, फिर से मैं कनेक्ट हो गया। फिर से मैं कनेक्ट हो गया, हाँ हाँ जी। आवाज गायब हो गया था थोड़ी देर, जो उसने नेटवर्क है। सोचा कि है ऐसा क्यों, नेटवर्क इशू था। गॉड ओनली नोज व्हाई इट वांटेड टू यार इसमें बिल्कुल। suddenly disappear, जी बट इट जी। डिड। मुझे भी समझ, मुझे लगा कि शायद नेट वगैरह में गड़बड़ होगी, तो नेट ठीक नहीं रहा नेट तो में मैं, ही हुए था, नेट में ही था। हाँ, तो वो शायद हो सकता है कि नेट की वजह से हो गया, या मंगल है उसने बोला इनको मैं भी बताता हूँ एक आधा वार करके इन पे। तो ये गड़बड़ कर रहे जी हैं, तो जी जी। थोड़ा सा पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो
वर्गोत्तम होने के बाद में भारत प्रेम विहीन ऐसा कहा गया। भारत प्रेम विहीन। तो भारत का अर्थ, देखिए, इसमें वर्गोत्तम होने के बाद में कई विद्वानों ने, मुझे ऐसा लगता है शायद फल दीपिका में, अभी आजकल ग्रंथ के नाम एकदम याद नहीं आते, कहा है कि उच्च के बाद में जो शक्ति है वो वर्गोत्तम में रहती है, ऐसा एक जगह कहा है। और इसलिए ये इतना शक्तिशाली यदि हो जाए मंगल, जो ऐसा भी शक्तिशाली है, वो दिग्बल भी लिया हुआ है, वो चतुर्थ भाव पे देखता है, जिसमें माता का भाव, अपना मकान, माता वगैरह सभी आते हैं, हमारे हमारा देश भी आता है। तो वहां क्रौर्य होने से उसका भारत पे, यानी उसके जो भी जिस कल्चर में वो बड़ा हो, उस पर ज्यादा प्यार नहीं होगा, इस अर्थ से कहा गया होगा। मुझे ये एक ही कारण दिखता फिर इसका है। एक अर्थ भारतीय का जी सर। बा और रक्त, मतलब अगर ज्ञान में रत हो, ज्ञान में लगा ऐसा हुआ हो, ऐसा तो भारत का साधु एक बना अर्थ हुआ हो, साहब, तो जिस देश के दक्षिण भाग, अपना मेरू से दक्षिण में जहाँ सूर्य रहता है उसको भारत कहते हैं, ऐसे भी एक उसकी व्याख्या है। जी। हाँ। पर यहाँ भारत है प्रीति विहीनम हम बोला है, उसमें प्यार नहीं रहता ऐसा बोला है। हम्म। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि पावरफुल मंगल यदि चतुर्थ पे देखे नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सर वो वर्गोत्तम हो गया तो वो साधु बनने की संभावना ज्यादा हो गई और इसलिए प्रेम विहीन हो गया। हो सकता है, पर वो प्रेम विहीन केवल भारत के बारे में होता है। भारत ओके ने बोला है ना ओके। साहब, हाँ, ऑन ऑन भारत, अ, है ना हम्म। सर। तो भारत ने बोला है तो वही एक कारण दिख रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। यहाँ दिमाग थोड़ा सा गर्म होगा उसका, तो जी वो तो जी जी। दशम में मंगल रहने के बाद में थोड़ा होना भी चाहिए, पर हाँ, और ये कारण ऐसा सर यहाँ असंयुक्तिक पे नहीं हम लगता। दूसरा कल्चर ले सकते हैं क्या? हाँ, यानी नेचुरली दूसरे कल्चर पे प्यार होगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कई बार ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ कि कभी मंगल यदि बहुत पावरफुल फोर्स में देखता रहे, तो कई बार वो माता से थोड़ा सा उनका अ, सभ्य भाषा में बोलना तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, होता है। और हम्म। खासकर साइमल्टेनियसली यदि बार में फिर कुछ निगेटिव इफेक्ट होगा मैलेफिक्स वगैरह का, या ट्वेल्थ का लॉट टेंथ में बैठा होगा, तो मैं कहता हूँ कि इसको दूर देश या डिफरेंट कल्चर में भेज दो। तो वहां जाने के बाद में वो बच्चा सुधर जाता है, सुधर जाता रहता है, उसका करियर का प्रोग्रेस होता है, करियर का प्रोग्रेस होता है, ऐसा देखा गया है। सर ये वाला पॉइंट मैंने एक चार्ट में देखा है जी। कि 10th हाउस में शत्रु राशि में तो है मंगल, हाँ। लेकिन 4th हाउस को देख रहा है, तो इसलिए मदर थोड़ा। से दूर रहता है तो प्यार हाँ। है, और हाँ, अगर पास में आ जाए तो तो झगड़े डिफरेंस चालू हो जाते ऑफ हैं। ओपिनियन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओके। मैं ऐसे वक्त बोलता हूँ, माता आती है, या वो भी, उसको जी भी जी सक्सेस जी नहीं मिलता जी वहां पर। जी जी। शायद सक्सेस न मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं। मे बी। अच्छा, यंग बच्चे फ्रस्ट्रेट होंगे तो गुस्सा किस पे निकालेंगे? माता तो घर में है ही बेचारी, वो जा ही जी नहीं सकती, तो उसी पे निकालते हैं। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ, तो हमारे दोस्त बोलते तू सबको बाहर भगा रहा। मैं बोला उनका क्या हुआ वो देख पहले, वो अच्छे हैं, माता भी खुश है। फिर माता से बात नहीं करते, बाहर जाने के बाद में माता को वो आजकल व्हाट्सएप पे 2-2 घंटे बात करते रहते हैं। तो ये अनुभव आएगा सहसा। और शनि का दूराटन वगैरह ऐसा बोला गया है मेरे ख्याल से, जातक पारिजात में, यदि मुझे याद है, तो 12th हाउस के बारे में, दूर देश में ट्रैवल करता है, इसलिए सहसा शनि को मैं लेता हूँ, पर नॉट नेसेसरी। ये आपको सहसा दिखेगा। अब आप ये सोचेंगे कि ये युद्ध में प्रसिद्धि वाला है ये क्या, अरे पर वो अपने जहां पे उसका एक्चुअली रहना है वहां से दूर जाता है, युद्ध भूमि में जाके वो पराक्रम करता है। इसे इसे भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो, और देखिए उनको, खासकर साहब मुझे याद है, एयरफोर्स के तो हमारे मित्र थे, उनको फ्लाइंग ड्यूटी नहीं मिली कि वो बहुत परेशान हो जाते थे। या फाइटर पायलट को यदि ट्रांसपोर्ट में डाला तो वो बहुत नर्वस हो जाते थे। तो वो अपना मंगल अपना रास्ता दिखाई देता है। वो आर्मी में होंगे तो उनको डायरेक्ट लड़ाई पे जाने में अच्छा मजा आता है ना। तो इसलिए वो मंगल अपना कर्म दिखाता है दशम भाव में, पर वो बाय डिफॉल्ट मातृभूमि से दूर रहते हैं, तो प्यार बहुत रहता है। ये ऐसा सहसा मैंने देखा, क्योंकि वहां पर कोई जी। गुरु वगैरह देख रहा होगा तो वो बदल भी जाएगा, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बिल्कुल एक फॉर्म पर वो ध्यान देने लायक चीज है।
एक्सट्रीम सॉरी, शत्रु राशि में होगा तो दैन्य जन्य होता है, ऐसे कहा है। यानी वो सहसा संभव दैन्य से ये भी हो सकता है कि गरीबी से प्राप्त धन कर्म भी कर सकता है, वो इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो डाउन ट्रॉडन के लिए काम करे, पर उसके लिए वो शत्रु राशि में होना चाहिए, ताकि वो बहुत हम क्या बोलते सर ये वैलिड हैं, वीक पॉइंट हो है। जाए, उसका झगड़े करने की प्रवृत्ति कम हो जाए, इस अर्थ से आप समझ सकते हाँ नहीं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, वैलिड है। हैं। थैंक यू वेरी मच, सो जी। काइंड ऑफ यू। फिर शत्रु नवमांश में होगा तो क्या होगा, तो और नीचे जाएगा, तो उसको भिक्षाक्षम बोला है। उसके ट्रांसलेशन भिक्षा मांगने के कर्म से आगे होता है, ऐसा है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये याचना करने की उसको आदत हो, क्योंकि भिक्षा के तो अनेक अर्थ है ना। ऐसा तो वो जनेऊ के प्रोग्राम में माँ को भी बोलते हैं भिक्षाम देही करके, पर उसमें सब में मांगना ये अर्थ ज्यादा है। वो आखिरी में मंगल है, तो वो एकदम भिक्षा मांगेगा तो नहीं शायद, पर याचना वगैरह के लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि डिप्लोमेटिक सर्विसेज में वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा लो लेवल रह के काम करना पड़ता है। तो ये पॉसिबल है। ये मैं मेरी फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन यूज कर रहा हूँ, वहां जो कहा है वो लिखा हुआ है ना। सो दैट हम गलत ना समझे। और स्वराशिष्ट में होगा तो क्या होगा, तो स्वराशि में होगा तो उनका कहना है कि वो 8 प्रकार के काम करता है, यानी विविध काम करता है। वो ये पापोपी स्वग्रह गत शुभ ग्रह, इसलिए वो शायद चतुर्थ से यानी माता से भी उसका कोई झगड़ा नहीं होता। ये अर्थ होगा। दशम भाव में उसका रेपुटेशन भी अच्छा रहता है। इस अर्थ से उन्होंने कहा है कि स्वराशिस्थ होने पर 8 प्रकार के काम करता है, जो अष्टकोष्ठोत्थ, 8 प्रकार के काम से वो जाना जाता है। कुछ लोग, हम अष्टपैलू वगैरह हमारे यहाँ एक संज्ञा है, शायद उस अर्थ में बोला हो, क्योंकि यहाँ हमको यही ढूंढते रहना पड़ेगा कि इन्होंने जो शब्द दिए उसका अर्थ क्या होता है ना। आप देखोगे एक जगह गणितोत्थ बोला है कि गणित से उत्पन्न होने वाली चीजें से प्रसिद्ध काम करता है, दूसरी जगह गणित पर या तो इसका प्रभाव रहता है या गणित में प्रभावशाली रहता है, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर वो चवन ऋषि है, तो वो एज यूजुअल, और संस्कृत भाषा है सर, तो संस्कृत में तो मैं कई बार बोलता था कि हमको चक्कर में डालने की हमारे पूर्वजों की आदत थी कि बेटा इस पे ज्यादा सोचो, तो हम तुमको सब कुछ रेडीमेड नहीं देंगे। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है। और इसी कारण सहसा हम जब कोई योग पढ़ते हैं वगैरह, तो वो देखना चाहिए कि उसका कुछ एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक है क्या, क्योंकि कई बार पांडुलिपियों में लिखने में गड़बड़ी हो जाती है, वो तो बाद में लिखे गए ना, ये तो सब संवाद थे एक दूसरे से, वो मेमोराइज किए हुए थे। आपको पता है बीपीएचएस की गणेश दत्त पाठक की जो टीका है उसमें श्लोक अलग है, और सीताराम झा की जो है उसमें अलग है। जैसा सीताराम झा और संतानंद जी की जो टीका है उसमें भाव कारकों को सप्तानाम अष्टानाम वा कहा गया है, और यहाँ की गणेश दत्त पाठक की टीका और वो श्रीधरी टीका, इसमें सप्तकारक, हाँ ऐसा स्पष्ट कहा गया चर कारकों के बारे में। तो वो मुझे लगता है कि वो मेमोरी करप्ट होती होगी, कुछ होता होगा, जैमिनी के सूत्र याद आ जाते होंगे, तो सप्तमा अष्टमा, ये पॉसिबिलिटी से हमें हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि अ, मुझे ऐसा लगता है कि करीबन वराहमिहिर के समय से तो फिर वो लिखना चालू हो गया था, वैद्यनाथ वगैरह के वगैरह से वो पांडुलिपि लिखते, वो खुद ही लिखते थे ग्रंथ। पर उसके पहले संवाद ही होते थे महान मुनियों के, उनके शिष्यों के साथ, वो मेमोराइज करते थे, वो चलते चलते बाद में लिखना चालू हो गया। तो उसमें ऐसा कभी कभी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लेवल में ये आने के बाद में सोचना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होगा भाई, ऐसा क्यों कहा होगा, है ना। ताकि हम ये खास करके क्या कि प्रिडिक्शन के वगैरह होता है, नहीं तो क्या ऐसा तो वहां कहा है करके तो हमारे हाथ से गलती ना हो जाए, क्योंकि गलती होने पे हमें कोई कुछ भला बुरा कहे तो चलेगा, वो शास्त्र को बदनामी नहीं आना चाहिए, ऐसे मेरे दिमाग में हर वक्त रहता है।
मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ माई एज ऑफ कोर्स, पर बताना चाहता हूँ। अब हम बुध की तरफ जाएंगे, बुध क्या करते हैं। सॉरी, गुरु आ गया। बुध, बुध यदि दशम भाव में होगा तो क्या करेगा। आपको याद है पराशर जी दशम का कारक बुध को ही मानते हैं, है ना। अन्य जगह तो बाकी भी चार ग्रहों को माना है, पर पराशर जी बुध को मानते हैं। क्यों तो मुझे पता नहीं है, वो वैश्य और उसको तो कर्षक भी बोलते हैं, इस वजह से हो सकता है। तो ये कहते हैं धन धान्य समुद्भूत चतुष्पाद समुद्भव शुभम वाज क्रिया द्यूतम परदेश समुद्भव खलजम खरजम तज्जम होम मंत्रात्मकम कष्टजम निर्गुणम कीर्तिप्रदम कर्म खगे बुध। यदि कर्म भाव में, यहाँ हम देखते हैं कि खग का अर्थ उन्होंने भाव के अर्थ में लिया है। खग का अर्थ ग्रह भी होता है ना, क्योंकि जो भी आकाश में चलने वाली चीज है उसको खग बोलते हैं। इसीलिए सूर्य का भी मंत्र में ख बोला गया है। खम का मतलब आकाश ही होता है और ग का मतलब जाना। तो आप लोगों को मालूम है, पर वो क्या हमारे उम्र में वो आदत हो जाती है ज्यादा का बताते रहने की, अपने अपनी विद्वता का फालतू प्रदर्शन करने के लिए, तो उसके बारे में मुझे माफ कर देते हैं। तो होता क्या है, दशम भाव में स्थित बुध यदि उच्च स्थान में होगा तो जातक धन धान्य से संबंधित समुद्भव यानी वहां से निकलने वाला इस प्रकार का काम करता है। इसका मतलब वो शायद ट्रेडिंग करता है, इस अर्थ से कहा गया है, क्योंकि एक जमाने में उसको ऐसा भी आपको पता है, उसको वैश्य कहा गया है, और ओरिजिनल वैश्य का अर्थ खेती करने वाला होता है, जो धान्य बेच बाच के कब क्या बेचना, कब कौन सा बोना, किसका रेट ज्यादा मिलेगा, उसका भी ट्रेडिंग का ही काम रहता है। तो उस वजह से यहाँ पे धन धान्य समुद्भव लिखा है। अच्छा, वो अपने नववंश में होने से क्या होगा, तो यवन ऋषि का कहना है कि वो चतुष्पाद जन्य काम करेगा। अब ये चतुष्पाद जन्य काम में मुझे लगता है इसमें ऑफ कोर्स डेयरी तो आ ही जाएगी, जो खेती का भाग है, पर घोड़ों का वगैरह भी संबंध हो सकता है, या उनको रियर करना। एक ऐसा भी काम रहता है जिसमें अ, हम क्या कह सकते हैं उसको, उनको फॉर्डर वगैरह देते हैं। पर यहाँ ये चतुष्पाद का अर्थ हम व्हीकल्स वगैरह भी ले सकते हैं, इसे ध्यान में रखना, क्योंकि अभी कोई चतुष्पाद वाहन तो वापरता नहीं है ना। तो ट्रेडिंग करता है तो सही है, वो बुध ही है आखिर में। उसके बाद में यदि शुभ वर्ग में होगा तो क्या होगा, तो शुभ कार्य जन्य जो भी काम होते हैं, अच्छे काम करने के लिए जो भी काम है वो करता है। इसका कारण हमें ऐसा भी मालूम है कि उसको शुभ ग्रह ही कहा गया है, जब वो अकेला रहता है तो वो शुभ काम करता है। आखिर में तो वो ट्रेडर है, करेगा कुछ। नीचस्थ होने के बाद में जैसा मैंने बोला कि अश्व कार्य से संबंधित काम करता है। वाजिक क्रिया बोला है, वाजिक का अर्थ घोड़ा होता है, और वाजिक क्रिया का अर्थ अब वो जॉकी भी हो सकता है, या हॉर्स ब्रीडर भी हो सकता है, या चूंकि वो एक ही आदमी को ले जाने वाला वाहन है, मोटरसाइकिल वगैरह से भी उसका संबंध आ सकता है। इस प्रकार से हमको सोचना पड़ेगा, है ना। फिर द्यूतम, नीचांश में होगा तो वो द्यूत कर्म करेगा, क्योंकि द्यूत कर्म में लोगों को जुआ खिलाना भी द्यूत कर्म में आता है, और वो बड़ा ट्रेड है, जिनको थोड़ा बहुत मालूम होगा कि ये इवन इन ए वे आप उसमें ये भी ले सकते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी ले सकते हाँ, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि हैं। इसको क्या हम, हाँ, स्पेकुलेशन या ए- इसमें भी ले सकते हैं। एकदम एकदम करेक्ट पूछा आपने, वो भी हम ले सकते हैं, लॉटरी ले सकते हैं, ये चलाने वाले, क्योंकि वो कभी लॉस नहीं करते, उसमें इन्वेस्टर लॉस कर सकता है ना। बुध स्वभाव से ही वैश्य है, वो जो भी करता है वो तो कुछ कमाने, दशम भाव में बैठा है, तो इसलिए उसको भी हमको इसी में लेना पड़ेगा।
एनी स्पेक्युलेटिव थिंग, जहां बेटिंग होती है उसको आप बेटिंग बोलो, स्पेक्युलेटिव चीज बोलो, एक ही बात होती है, द्यूत है वो। आजकल तो कोई पासे खेलता नहीं है ना, जैसा पहले भी मंगल का जो पासे का मतलब आपको लार्जर इसमें कि जहाँ पे एक अनसर्टेनिटी रहती है और थोड़ा स्किल भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि मंगल भी आखिर में लॉजिक का स्वामी है, तो उसमें थोड़ा सा लॉजिकल चीजें आ सकती है, यहाँ पर भी आएगी। बुध में वो खिलाने वाला रहेगा, खेलने वाला नहीं रहेगा, दोनों में फर्क पड़ गया है ना। तो इसलिए द्यूतम होता है। और क्या होगा आगे? तो नीचा विषय में यदि होगा तो द्यूत कर्म हो गया। क्रूर शैल वर्ग में होने के बाद क्या होगा? तो ये परदेश जन्य काम करता है, परदेश से होने वाली चीजों से संबंधित कर्म करता है बुध। उसका शायद संबंध उसकी जो ये तो खैर फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है या लॉजिक है कि उसकी जो मूल त्रिकोण भी है, उसकी स्वराशि भी है, उसकी उच्च की राशि भी है। ये हमारे नैसर्गिक कुंडली में, जन्म कुंडली में छठवीं राशि होती है, जिसकी नजर सब 12वें पे रहती है। तो इसलिए शायद वो परदेश जन्य काम करता होगा। सर इंटरनेशनल ट्रेड या कुछ इस तरह का? हाँ हाँ, उसी उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके कारण 12वें से कुछ संबंध आना चाहिए, परदेश से संबंध तो हो ना, जी जी। है ना। तो परदेश जन्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है। ऑफ शोर आजकल करते हैं ना बच्चे लोग, हिंदुस्तान में बैठ के बाहर में व्यवहार, जी तो हाँ, वो भी हो सकता है उसमें, परदेश से संबंधित कुछ न कुछ जी है, जी जी। परदेश से निकलने वाला, उस प्रकार से हो सकता है। या वो वहां पे व्यापार करता हो, एक्चुअली में तो व्यापारी है ही वो ग्रह, उसका हम्म। ओरिजिनल नेचर तो हम उसको नकार ही नहीं सकते, है ना। तो फिर मित्र राशि में क्या होगा? अगे मित्र राशि में होने पर पापजन्य काम करेगा, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह हो सकता है कि उसके ऐसे तो बुध मित्र शनि और शुक्र है और राहु भी है, तो खल जाओ। खल का अर्थ पाप भी हो सकता है, खल का अर्थ किसी को डिसीव करना भी हो सकता है, इसे ध्यान में रखना। खल का अर्थ बहुत श्रूर या दुष्ट, ये भी अर्थ हो सकता है। तो यहाँ हमको, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो कुंडली आती है वहां से देख के फिर उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो खल क्यों कहा है, ऐसा तो वो अकेला तो उसको शुभ ही माना गया है। क्रूर ग्रह के साथ वो क्रूर होता है। मैं पाप ग्रह सहसा नहीं कहता, आपको पता है। तो इसलिए वो पापजन्य कर्म करता है ऐसा। सर एक यार कुंडली यार में। रादर ऐसा ट्रांसलेशन में लिखा है, मेरा मत है कि वो पापजन्य के जगह नॉट एग्जैक्टली अबाउ बोर्ड, इस प्रकार से अर्थ होगा उसका। खल एक। का अर्थ थोड़ा सा डिसेप्टिव होना भी जी। होता है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस अर्थ में होना चाहिए। सर एक कुंडली में मैंने देखा था जी कि टॉरस में हाँ, सन एंड मरकरी दोनों हैं, जी जी जी। लेकिन जातक का नेचर तो इस तरह से नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मुझे खुद को नहीं, वैसा तो सन आ गया ना उसके साथ में। अच्छा। सन आते साथ उसकी आभा कम हो जाती है, और डिग्री यदि 10 डिग्री से अंदर होगा तो वो और कम हो जाती है, ओके। और वो फिर क्रूर हो जाता है। ऐसा बुध को युवा बोला गया है। जी। ये युवा को कोई बेवकूफ भी बना सकता हम्म। है ना। अब ये आपको तो मानना। अभी हमारे एज में तो आपको हमारे जो यंगस्टर्स रहते हैं, दे आर वेरी इनोसेंट इन ए वे, हाँ ये मान सकते हैं। और वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं फट से, ये हो सकता है, ये है ना। मान तो सकते हैं। ये हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। क्योंकि अब हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं हम्म। है। फिर आगे जाता है तो वो बोलते हैं कि खरे जम, खरे है ना, गधे को बोलते हैं हम, खर नामों सुनते रहते हैं तो भावेश्वर खरे जम। गधे, गधे से उत्पन्न होने वाला कार्य, इसका मतलब वजन ढोने का वगैरह, इस अर्थ से हम ले सकते हैं।
या उसी प्रकार का कर्म, ऐसा भी बोला है आगे, वही तज्जम बोला है, उसी प्रकार का जो चीजें हैं। तो गधा सहसा वजन ढोने के लिए काम में आता है ना। ऐसा तो मेरे ख्याल से इजिप्ट में सफेद गधे की पूजा करते थे, पर उसका इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, एशिया में लिखा गया है, तो यहाँ कोई सफेद गधे तो दिखते नहीं, रहते एक आध दूसरा। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो माल ढोने वाला, या माल ट्रांसपोर्ट करने वाला, वो देखना पड़ेगा। ये जो अपने ये डिलीवरी वाले हैं ना, दिल्ली डिलीवरी और फलाने वगैरह कुरियर वाले, इनके इसमें कुछ ऐसा कुछ आता है कि ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन भी बुध के अंडर आता है। तो वो कुछ ना कुछ इधर उधर चीज तो कर ही सकता है, नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। तो अभी तो गधे रहे नहीं है, तो अभी तो वो पोर्टर वगैरह को फोन करके भेज देते हैं माल, या, है ना। तो वो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे यदि किसी का चार्ट आ गया, तो वो एनालाइज करके हम सबसे शेयर करना था कि वी हैव सम अदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। उस जमाने में गधे पे ही सामान ढोया जाता था, खासकर मट्टी वगैरह तो अभी भी कुछ जगह हमारे मराठवाड़ा वगैरह में अभी भी वो चलता है। तो मैं उसको माल ढोना इसी अर्थ में ले रहा हूँ, हार्ड वर्क करना और हेवी वेट लेके जाना। या कश्मीर में वो खच्चर वगैरह जो आदमी को बिठा के ले जाते हैं, उस प्रकार का तकलीफ देह काम कर। वर्गोत्तम होगा तो क्या होगा, वो बुद्ध है, उसको बुद्धि है, तो होम मंत्र आदि जो काम है वो करेगा, ऐसा कहा गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो होम की जब हम सिस्टम एक्चुअल पद्धति देखते हैं, तो उसमें वो होता वगैरह सब लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं, बहुत सारी उसकी उसके पैरामीटर्स है। तो इसके लिए बहुत ही तरल बुद्धि होना और ख्याल में भी रहते रहना चाहिए। कुछ नया हो जाता है, उसको चेंज कैसा करना वगैरह, ये कोई भी चीज को इमीडिएटली उसको एब्सॉर्ब करने वाले की मैंने वो शक्ति तो बुद्ध में है ही, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो होम मंत्र आदि काम करता है, ऐसा बोला गया है। और नैसर्गिक है कि वो पुरोहित होगा, तो उसका कुछ मुबदला भी लेगा, तो उसका ट्रेडिंग का कुछ तो कुछ तो वो अपना डालेगा वहां पर। वो किस ढंग से डालेगा, किस फॉर्म में डालेगा, वो अलग है ना। क्योंकि ऐसा बोला है कि किसी ने आदर पूर्वक नमस्कार किया, वो भी कुछ तो भी आपको देता है। इसलिए सहसा देखिए, हम लोगों के उम्र के लोग, किसी ने यदि पाव पड़े तो उसको आशीर्वाद दे देते हैं कि किसी का रखना तो नहीं है ना, तो उसको वापस भी करना पड़ेगा। इस अर्थ से तो इसलिए होम मंत्रालय काम देता है, मतलब क्वाइट इंटेलिजेंट रहता है इस अर्थ से, और उससे संबंधित जो भी काम होंगे वो करता है। शत्रु राशि में होगा तो क्या होगा, तो कष्टप्रद काम करेगा। शत्रु राशि में होने से थोड़ा वीक हो जाता है, तो कष्ट जिस काम में काम का हिस्सा है, वो टाइप का वो काम करेगा ऐसा। अब ये शत्रु नवमांश में होगा, और इससे नीचे क्या हो सकता है, तो गुणहीन होगा ऐसा होगा। अब ये गुणहीन क्यों होगा, ये तो एक प्रश्न ही है, क्योंकि चतुर्थ भाव में तो वो चतुर्थ भाव को पुष्ट करता है दशम भाव में बैठ के। और यदि चतुर्थ को पुष्ट करता है तो चतुर्थ आजकल तो मैं उसको ग्रेजुएशन के लेवल का स्टडी भी समझता हूँ। तो पर वो गुणहीन होता है, मतलब उसमें जो मुझे लगता है कोई भी चीज आसानी से एब्सॉर्ब करने की या समझने की जो शक्ति होती है, वो कमजोर होती होगी। तो फिर ऐसा रहा तो हम बोलते हैं यार इसको कुछ समझता नहीं है, इस प्रकार का हो सकता है। पर इसके लिए बाकी भी ग्रहों की स्थिति को हमको हर वक्त ख्याल में रखना चाहिए, एक ही प्रकार से नहीं। उसका कोई काम होगा, शायद उस काम में उसको उतनी गति नहीं होगी जितनी होना चाहिए, क्योंकि हाँ कर्म तो करेगा ही वो कुछ, तो शायद उतनी गति नहीं होगी। कई बार होता है कि पिता जो काम करता है वो बच्चा करता है, तो उसको और नीचे ही ले जाता है। तो ऐसे वक्त कभी बुध शत्रु नवमांश में है क्या, ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज उसका कोई कारण नहीं दिखता। और स्वराशि इस समय होगा तो क्या होगा, तो वो कीर्ति प्रद कर्म करता है। वो तो ऑब्वियस है कि जिसमें कोई भी चीज आसानी से समझने की शक्ति है, किसी भी चीज को व्यापार के दृष्टि से, है ना, जो भी कर्म करता है उससे ज्यादा कुछ कमाने की शक्ति है, तो वो उसकी उसकी तारीफ तो होगी होगी। तो इसलिए वो शायद कहते हैं कि बुध स्वराशि समय होने पे कीर्ति प्रद कर्म करता है।
अब इसको वही रियल लाइफ चार्ट में हमको लगा के देखना पड़ेगा कि इसमें से क्या लेना है या उसका कौन सा अर्थ निकालना है ना। अब मेरी लेक्चर देने की शक्ति तो कम हो गई, पर बाकी हम बात कर सकते हैं। ये इस बीच में ओल्ड मॉडल हो गया कि गड़बड़ हो ही जाती है फिर। ये तो पुरानी पुरानी गन रही, उसको बार बार क्लीन करना पड़ता है, तो वैसा है वो। तो ज्ञान इसलिए की इस मेमोरी है। प्रकार के सोचते हैं। फिर अगले वक्त और जो हम ग्रहों को देखेंगे इसलिए आज थोड़ा सा शॉर्टकट में लिया है, नहीं तो मेरा लंबा चलता है भाषण। आप लोगों को आदत हो गई, आप सहन भी करते हो, मुझे वो अच्छा है, मेरे लिए, आपके लिए नहीं। तो इस प्रकार से हमको हमें यही सोचना है कि कोई भी ग्रह एक जगह बैठ गया तो जो एक फार्मूला लगा के हम बता देते हैं कुछ होगा, तो उसकी विविध शक्ति क्या है क्या नहीं है, उस पर किसका इन्फ्लुएंस है, इसका सबका विचार करके फिर सबका मिला जुला इन्फ्लुएंस क्या होगा, इसको हमको देखना चाहिए। जैसे देखिए कि कभी कभी कोई ग्रह रहता है, उसके साथ एक नीच ग्रह आ जाता है, और हमको लगता है कि अब ऐसा तो हम बच्चे से तो ऐसे पढ़ते थे, नीच ग्रह है, वो कुछ नहीं दे सकता वगैरह, वो बेकार है वगैरह, पर वो कहीं के कहीं पहुंच जाता है। तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि ये दोनों जब साथ में आते हैं तो क्या एक दूसरे को शक्ति अपनी प्रदान तो नहीं करता, हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, है ना। क्योंकि रियल लाइफ चार्ट तो हमको वो जो स्टैंडर्ड दिया वैसे कभी आते ही नहीं, उसमें वेरिएशन आएगा ही आएगा। फिर वो कैसे सब याद आ जाता है, त्रिग्रह अच्छे, नीचा भावे, योग भंग वगैरह, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। या जैसा चंद्र उसमें होगा और चंद्र नीच का होगा, किसी ग्रह के साथ होगा, तो चंद्र के साथ आने के बाद में ग्रह को बल मिलता है, उसको समागम कहा जाता है ना। और चंद्र का जो चंचल स्वभाव है वो नेचुरली कम हो जाता है, वो बीच का है तो ठीक है, परंतु उसका स्वभाव तो चंचलता कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा फिर, कि केवल वो नीचस्थ है तो कुछ गड़बड़ होगी, या इसके स्वभाव का निगेटिव भी उधर खींचा जाएगा, उसको शक्ति मिल जाएगी, है ना। सूर्य के साथ अस्त होता है तो चंद्र के साथ समागम होता है। बेस्ट उसका उदाहरण अपने अभी के पंत प्रधान है, लग्न में नीच का चंद्र है, चंद्र सहसा लग्न में रहा तो वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव देता है, उसको डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट रहता है। इनके बारे में उल्टा है, हम देख ही रहे क्या हो रहा है ना। और मंगल को शक्ति दे दी, तो इसीलिए मंगल है वो, और स्वग्रह का बैठा है, रुचक महापुरुष तो कर ही रहा है, तो वो ज्यादा ज्यादा है, वो पावरफुल हो गया है शायद। और सहसा इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, तो शायद ऐसा तो नहीं है। इसको तो सोचना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर हमारे, क्योंकि हुआ क्या है कि ग्रंथ में अलग अलग जगह लिखा हुआ है, उनको सबको सम्मिलित करके और अपना अनुभव देख के फिर उसमें हमको मॉडिफाई कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा 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 मुझे लगता है, क्योंकि कभी कभी उसको वर्बैटिम ले लिया जाता है और फिर वो रिजल्ट उल्टे दिखते हैं। तो इसीलिए मैं भी जब वो लेक्चर क्या दे रहा हूँ, हम जब संवाद करते हैं, मैं देखता हूँ कि ये योग बोला है, इसका कारण क्या होगा, इसको ढूंढो, ताकि हमको वो ये नहीं भी याद रहा क्या लिखा है, वो तो वो तत्व तो याद रहेगा, है ना। क्योंकि लाखों श्लोक है, कहाँ ख्याल में रहे। ऐसा कहा गया है कि लक्षम व्याकरणम प्रोक्तम चतुर्लक्षम तो ज्योतिषम। तो लोग तो बोलते हैं 4 लाख उसके ग्रंथ है, तो 4 लाख ग्रंथ नहीं होंगे, 4 लाख श्लोक तो पक्का होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रकला नाड़ी और उसके जो अटैच नाड़ी है वो उसी के 1 आध लाख श्लोक है, तो इतने तो ध्यान में नहीं रह सकते, तो हम तत्व की तरफ से जाएंगे, उसको वो समझ लेंगे, है ना? ये मैं जो बोल रहा हूँ, मैं खुद जो करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दूसरे ढंग से देखता हूँ, मैं उसी ढंग से देखता हूँ, कौन से भाव में बैठा है, उसका क्या अर्थ है। ऐसा यदि हमने किया तो शायद हम ज्यादा अ, सटीक भविष्यवाणी कर सकेंगे।
और आप लोग अच्छा कि आप लोग उसको स्टडी करते हैं, इसलिए मुझे मजा आ जाती है। कोई ना कोई उसको कंफर्म या निगेटिव कर देता है, तो हमको समझते हैं, चलो हम यहाँ गलती कर रहे थे, इसको हम मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि शास्त्र इतना गहन है कि एक जिंदगी तो पूरी नहीं होती उसको समझने में। ये बात तो मेरे को समझ में मेरे उम्र के इस टाइम में तो आ गई है कि इतनी प्रकार की दशा, इतने प्रकार के सिस्टम्स बताए हैं, तो उसमें हमको जो अप्लाई करने में आसान है उसी को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ऐसा मुझे लगता है इसको सर। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नए कोई आए होंगे तो। पुरानों को तो मालूम है, मुझे अच्छा लगता है कोई पूछता है तो। सॉरी। बाद में हम गुरु और शुक्र लेंगे, बुध के बाद में गुरु ही आएगा, है ना। तो वो वहां पर फिर हमको तीनों दृष्टियां कहाँ जाती है देखना पड़ेगा। मंगल में भी देखना पड़ता है। ये तीन जो आउटर प्लैनेट है, इनको एनालाइज करते वक्त कई बार हमको बहुत सारी चीजों का उपयोग करके फिर समझना पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा कहा क्यों। क्योंकि आखिरी में है तो वो प्रवर्तक, तो वो कोई मामूली लोग तो है ही नहीं। सर प्रणाम। नमस्ते सर। हाँ, वही मैं बोला कहाँ से ये ना, ये आपने सचमुच मैं बताऊं क्या, आर्मी के इंटेलिजेंस विंग में जाना चाहिए था सर। ब्रिगेडियर साहब का ब्रिगेडियर सर, सेनापति इनको हूँ। इनको इंटेलिजेंस में डालना चाहिए था। खोजी खोजी सर काम है ना, वो ब्रिगेड बड़े करते रहते हैं। सर ब्रिगेडियर साहब का सेनापति हूँ ना, प्रधान सेना नायक हूँ, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सर एक चीज, चूंकि इनके क्लैरिफिकेशन के हिसाब से, जी जी क्योंकि सर। नॉर्मली ज्योतिष शास्त्र में जितने सूत्र हैं वो जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल, नवम नवमेश स्थिर राशि के लिए बातकेस बन जाता है। हाँ, तो वो बड़ा भारी प्रॉब्लम है। टॉरस राशि के लिए नौवें शनि योग कारक भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर ये मिथुन अगर उच्च का होगा तो कन्या में होगा, बिल्कुल। तो वो धनु राशि के लिए बनेगा। बृहस्पति के लिए बुध की राशियां हमेशा बातकेस होती हैं। बराबर अब है। बातकेस होने के बाद धन धान्य दे रहा है, इसका मतलब है कि देगा। कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल। हमें फलित में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए वहां पर। हाँ एक सर, ही वो फैमिली को वहां नहीं चलना चाहिए वहां पर। नहीं, आपका आपका बिल्कुल सही है सर। ये बाधकेश इज द मोस्ट, आई मीन दो चीजें, एक वो मरण कारण स्थान और हम्म। बाधकेश, ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड है। और उसका पूरा खुलासा नहीं हुआ। क्योंकि परंतु सर कुछ लोग बातकेस के बोलते लिए हैं कि मैंने एक वो चीज। बाधकेश तभी होता है जी यदि सर। वो खरेश या मांदी के साथ स्थित हाँ हो। हाँ हाँ किसी का हाँ। कहना है नहीं, खरेश या मांदी जिस राशि में उसके स्वामी के साथ यदि स्थित हो तो ही होता है। सर इसीलिए मैं इंटरव्यू कर रहा था मैं जी कि सर। सर जिनको मैंने देखा है कि जैसे शनि के लिए है या बुध के लिए है, जी अब सर। धनु राशि में अगर खरेश आएगा तो हाँ। 22 डिस्काउंट आएगा, अष्टम भाव का वो देखना पड़ेगा। अष्टम जी भाव को ध्यान से देखेंगे तो वहां पड़ेगी कर्क राशि। जी। तो कर्क में कर्क, वृश्चिक और मित्र। मीन, हाँ कर्क हाँ। वृश्चिक मीन इन्हीं में दृष्कार्ण जाएगा खरेश। जी जी दैट मीन्स हाँ। कि बुध का दृष्कार्ण नहीं मिलना है वहां पर। नहीं मिलना है, बुध का नहीं दृष्कार्ण मिलना है। नहीं मिलना है तो खरेश बनेगा नहीं बुध कभी भी। नहीं, बिल्कुल। वो तो बात के तरह कभी काम नहीं करेगा। एक यही रीजन हो सकता है कि वो वहां पर रुकावट जरूर पैदा करेगा बट काम कर जाएगा वहां पर। हाँ, नहीं तो पाराशर ने आगे में दिया है ना, इस लग्न के लिए कौन से शुभ ग्रह रहते हैं। तो वहां वो वृषभ राशि के लिए शनि की बातें नहीं किए रहते, योग मैं कारक है सर सोच करके। रहा था आज बिल्कुल बोलूंगा नहीं, आज मैं चुप रहूंगा, अरे पर सर नहीं नहीं, आपने सर आप साहब, आप आपकी बातों आप से प्रभुख बोलोगे कर नहीं तो देते हैं कैसा सर मुझे होगा आप। हमारा, बताए। सर आपकी बातों को प्रभुख कर देते हैं बोलने के लिए। तो अरे मुझे क्या। लगा कि ये पॉइंट ऐसा है जिसपे चिंतन करने की आवश्यकता है कि जी सर। जब हम पैरामीटर देखते हैं तो कुछ अगर मिलता है। नहीं, ये दोनों में बाकी ऐसा होता है कि मैं कई बार, आपको तो मालूम है मेरा बोलना थोड़ा सा रफ ही रहता है। तो कभी यंग बच्चों को मैं बोलता हूँ कि बाधाकेश का उपयोग अपना प्रेडिक्शन फेल क्यों हुआ इसके लिए किया जाता है ना। कि कुछ नहीं समझा तो फिर बाधाकेश है करके बोल देना। मतलब क्योंकि वहां पे जातक पारिजात में मेरे ख्याल से वो दिया है सर, कि जी सर। मांडिया खरेश के हाँ उसमें दे रखा है सर उसमें। सर इस पे तो हम लोगों ने काफी काम भी किया है। जी सर। तो केदार साहब जब थे तो उन्होंने भी निकलवाया है जाते वजह से, नहीं, और उस बराबर है कि लोग को study भी उनके किया। इमीडिएट ख्याल में आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो भी है, पर ऐसा तब होगा। जातक पारिजात में उन्होंने कहा है कि केवल 22 दशकर्ण का स्वामी होगा तो खरेश बनता है,
उसने नुआंस की, बाकी और खरांस के बारे में बात नहीं की उन्होंने वहां पर। नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में उन्होंने उन्होंने 64, कुछ लोग 64 भी लेते हैं 64वां, पर खरेश का मतलब 22वीं दशका का स्वामी ही जी, होता है। ऐसा वो तो 64th नुआंस लेंगे तो बुद्ध का मिल सकता है, हाँ, नहीं बट पर वो एक्चुअली खरीद खरेश नहीं, उसी को बोलते डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा उसको। हैं। और खरेश 22वीं दशका के स्वामी को ही कहा जाता है। जी सर, जी सर। 22वीं दशका के ठीक है स्वामी सर, होता थैंक यू सर, थैंक यू। है। उन्होंने आपको थोड़ा सा भी अरे क्या डिस्टर्ब, सर, इनको सर आपको प्रवोक किया कि आपको क्वेश्चन मालूम पूछे ये रहता है, लोग। आप फालतू उसका देते हो मुझे और कुछ नहीं, है ना। तो मालूम है कि मैं कुछ ना कुछ तो बोलूंगा। पर मैं ऐसा देखता हूँ सर कि बहुत बार वो मरण जी कारण स्थान का भी ऐसे ही चलता है। वो बहुत ज्यादा उसका हवा तो बनाते हैं, पर एक्चुअल जब हम रियल लाइफ चार्ट पे उसको अप्लाई करने को देखते हैं तो वो कई बार वैसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ तो भी वहां पे कंफ्यूजन है, या वही जैसा मैंने बोला, कोई श्लोक आ गया है, उसको उसके बाकी का चीज छूट गई उसकी आगे की। एडेंडम साधारणतः कुछ भी होने के लिए 3 पैरामीटर्स में वो फिट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो त्रिकोण की जो संकल्पना है वो ऐसी फालतू नहीं है। कहीं पर भी 3 पैरामीटर्स साइमल्टेनियस होंगे तो ही सहसा वस्तुतः वो चीज घटित होती है। और ये बाधकेश का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत बार देख सकता हूँ, बाधकेश है, बाधकेश है। तो ठीक है, बाधकेश है, कोई बात नहीं उसमें, पर क्या ऐसा हर हर चार्ट में होता है? क्योंकि कुछ कुछ लग्नों के लिए तो वो उनके जो अधिपति होंगे, योग कारक होंगे, खासकर इसमें स्थिर राशियों में, वो त्रिकोण के लॉर्ड तो हम अच्छे भी समझते हैं, तो वहां कंफ्यूजन पैदा होने ही वाला है ना सर। इसलिए वो थोड़ा सा, जी सर, जी सर। मुझे लगता है इवन इवन यानी वो खरेश के साथ हो या मांदी के साथ हो, ऐसा कहीं कहा गया है, मेरे ख्याल से इसी में कहा गया है सर, अपने जातक पारिजात में। तो उसके साथ और कुछ तो भी लगता होगा कि इस भाव में यदि होंगे वगैरह, ऐसा कुछ होगा सर, तब जाके वो बाधा क्रिएट कर सकता है। क्योंकि भाव भी तो होना उसको, आखिरी में कोई भी ग्रह किसी भाव के थ्रू अपने रिजल्ट देगा। तो, तो वो कोई ना कोई ग्रंथ में मिल जाएगा। आपके यहाँ रिसर्चर्स है तो वो बहुत सारे ग्रंथ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसका रेफरेंस होगा, ऐसा कुछ गलत नहीं लिखा हो, लिखा है तो, पर कुछ छूट गया हो, है ना सर। तो वो पीछे सर ने बड़ा मस्त प्रश्न पूछा, सबसे महत्व का है। मुझे तो हर वक्त लोग बोलते बाधक है, अरे मैं बोला जाने दे बाधक है, फिर भी हो रहा है उसका, तो मैं जाने दे, उसको छोड़ दिया अभी तो। वो कम से कम हमारे बुद्धि के आकलन के दूर है, तो थोड़ा सा उसको दूर ही रखेंगे आप, है ना? क्योंकि उसमें दो है कि कोई बोलते हैं जहां मानवी स्थित है उस राशि में होना, कोई बोलते हैं मानवी जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी, उसके साथ यदि बाधकेश जो ग्रह आता है वो होगा तो फिर वो कम आता है। मांदी का मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मांदी उसको बोलते हैं ना, स्लो पॉइजन रिलीज करते जाता है, ऐसा कहा गया है। या गुलिक, तो शनि का बेटा है, वो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है, इस प्रकार से कहा गया है, तो वहाँ पॉसिबल है। तो पर इसमें वही है कि आप लोग रिसर्च करते रहते तो उसको ढूंढते रहिए, है ना, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ होगा वहां पे। मैं भी पढ़ते रहता हूँ, कुछ मुझे मुझे यदि कहीं किसी प्रामाणिक ग्रंथ में मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगा। अभी तक मैं पा नहीं पाया, बस जातक पारिजात में उसका उल्लेख दिखा मुझे, और बालकेश का जो एडिशनल उसको जो पैरामीटर्स लगते हैं उसका वहीं पर दिखा दिया, है ना सर। सो सर, shall I take your leave, having tried your patience to that post? कह रहे ठीक ऐसा नहीं है सर, अगर आप चाहें तो वी कैन कंटिन्यू। मुझे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है साहब, क्योंकि क्या सब लोग ना वो चार्ट वार्ट वो उसमें देखते रहते हैं। अदरवाइज क्या है कि कोई भाषण कर रहा है, सुन लिया, ताली बजाए चले गए, ऐसा किसी का नहीं है यहाँ पे। जी, इसलिए मैं एंजॉय करता हूँ ये। अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ा सा और चला सकते हैं, और नहीं नहीं मतलब नहीं कुछ नहीं, नहीं। अब नहीं मेरे ना। पास समय है, मेरा गला गड़बड़ कर रहा है, तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो फिर मैं वो समझता प्रॉब्लम हूँ है। सर, हाँ नहीं, पर ये ऐसे बहुत सारे विषय हैं सर, देखिए अब जैसा मरण एक कारण प्लेनेट शांति। और कर लेते हैं आज सर। जी सर।
एक प्लेनेट और कर लेते हैं मेरे ख्याल। जी